फ्रेंड्स, आई एम मुकेश कुमार एंड आज चैप्टर करने वाले हैं हम SSGD का चैप्टर नंबर 9 कंपाउंड इंटरेस्ट। पिछले चैप्टर में हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साल ब्याज कर चुके हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट आज करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपके पास प्रॉपर तरीके से वीडियो आ सके। और ये हमारा एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल है हमारा एक मेजर मुकेश कुमार अकेडमी के नाम से, चाहे वहाँ पर और उसे ज्वाइन कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके पास यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास ये वीडियो प्रॉपर होनी चाहिए। अरे भाई रुक जाओ, मतलब ये है कि आपके पास बुक ही होनी ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास ये बुक ही नहीं होगी तो आप सीखोगे कहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये इसी बुक का सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। इसमें अगर चैप्टर अगर तुम्हारे पास बुक है, इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 9 खोलो और वहाँ पे उस बुक को अपने सामने रख लो और तब सीखो। ठीक है ना, जिससे कि आप बेहतर सीख सको। बात करें आप अगर ये नए हो तो यहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से प्रॉपर तरीके फर्स्ट चैप्टर सीख के आएँ। ऐसा ना डायरेक्ट 9 चैप्टर सीखें। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर नहीं सीखोगे फिर सीख ही नहीं पाओगे। आप 2-3 वीडियो देखोगे, तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा फिर कि बाहर जान दो, जीडी का टेस्ट अगली बार दे लेंगे, तो कोई दिक्कत ना है। ठीक है ना, मतलब सीखना आपके ऊपर है, डिपेंड। देखना वीडियो आपको है, सीखना आपको है, टेस्ट भी आपको देना, नौकरी भी आपको देनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले ज़रा मैं तुम्हें कुछ सिखा कह दूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट होती क्या है। जरा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात कर लें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है कि SCI बराबर P 1 प्लस के R/100 पावर T, सॉरी A माइनस P होता है, मतलब A माइनस P, तो A माइनस P। ठीक है ना, मतलब ये है कि CI बराबर वैसे होता है A माइनस P। ठीक है ना, A बराबर होता है ये और P तो हमारा होता है ये। कहने का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये है कि ब्याज पे ब्याज लगना। माना कि आप बैंक में पैसे जैसे डालने जाते हो तो वो ब्याज पे ब्याज लगती है, इसी को ही कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, ज़रा इस पर क्वेश्चन भी बता दूँ मैं तुम्हें एक। तो माना कि इस फॉर्मूले को छाप लें, और एक बात और, वो क्वेश्चन वाइज के क्वेश्चन जैसे आते जाएंगे मैं तुम्हें बताते जाऊँगा। जैसे कि बात छमाई की हो तो इसको आधा कर देते हैं, इसको दुगुना कर देते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं? इसको आधा और इसको दुगुना। छमाई अगर बात छमाई की आधे तो ठीक है ना। और इसमें धन दे रखा हो, माना कि जैसे कि कभी कभी दे रखा होता है 3 से 1/3, 2 दे रखा हो तो 3 तो इसके साथ लेते हैं। ठीक है ना, 1/2 दूसरा वाला। जैसे कि फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है कि 1 प्लस के R/100 की पावर 3 और आधा इधर घुस देते हैं कि 1 प्लस के R/100 ये वाले 2। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्वेश्चन दे रखा है, माना कि आपके पास 5,000 रुपये हैं। आपने 5,000 रुपये यानी P दे रखी है 5,000 रुपये, R दे रखी 10% और T दे रखा 2 साल के लिए। 2 साल की ब्याज बतानी है आप पर, कौन सी? CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज बतानी है आपको। ठीक है ना, कितनी होगी? तो देखो भाई, सिंपल तरीका हमारा कि 5,000 रुपये पहले निकाल लेते हैं कि 5,000 1 प्लस के 10/100 की पावर कितना दे रखा है? 2। ठीक है ना, और माइनस के 5,000। ठीक है ना, अब 5,000 में से कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से हम, हर बार ऐसे ही करेंगे, याद रखना। तो 10 से कट गया 0, 10 से कम 10, 10 और 1 होते हैं 11, 11/10 माइनस 1। ठीक है ना, ये देखो ये वाला इस समय फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। तो 10 से कम 10 और 1 कितने हो गए? ये हो गया 5,000 और 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बट्टे 10 का स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? तो 11 का स्क्वायर एक बार इन्हें जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो 5,000 इंटू 11 10 होते हैं कितने बताओ? 21, और 11 में 10 गया तो 1 बट्टे के 10 का स्क्वायर 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, ये वाली बचा कितना? 50 दूनी 100, मतलब सॉरी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि भैया 1050 इसकी चक्रवृद्धि ब्याज हो गई। क्या बात समझ में आया? याद रखना, क्वेश्चन मतलब हार्ड से होते हैं। यार मैं तुम्हें एक और सिखाऊँ, मुझे लगता है तुम डाउट में पड़ गए हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन सीखो। चलो, माना क्वेश्चन दे रखा है कि 6,000 रुपये पर 2% का 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल की CI क्या होगी, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? क्या बात समझ में आ रही है? तो बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब वो कह रहा है कि भैया 6,000 पर 1 प्लस के 2/100 की पावर 1। अब देखो 2 से कट गया ये 50 बार, 50 से कम 50, 50 और 1 कितने हो गए? 51, यानी 6,000 यानी 6,000/51/50। 0 से 0 खत्म,
5 से काट देने से 12 बार कट गया, 12 का मल्टीपल सॉरी 120 बचे यहाँ, एक जीरो ये वाली बच रही है। तो 12 कम 12 का 2 हासिल 1, 12 पन 60 और 1 61 और जीरो यानी 6120, ठीक है ना। 6120 क्या हो गया टोटल हो गया। अब 6000 में से घटा दूँ मैं ज़रा, तो 120 इसकी ब्याज होगी टोटल। क्या बात समझ में आ गई कि भैया तूने पिछली बार इस तरीके से किया था, पिछली बार मैंने यहाँ 6000 रखे थे भैया, ठीक है ना। अब 6000 घटा तो दिए लास्ट में, ऐसा नहीं कि बाद में रख ले पहले रख लो, घटाने तो है ही है। अब तुम्हें अभी घटाने या बाद में घटाने या कॉमनली घटाने, कैसे भी घटा लो। क्या बात समझ में आ गई। मतलब ये है कि अब तुम कन्फ्यूज़ हो गए हो, अलग अलग तरीके से बता दिए इसलिए चक्कर में, ठीक है ना। मतलब ये है कि प्रैक्टिस कर लेना, तुम दोनों में इस तरीके से कोई सी तरीके से करोगे आंसर आ जाएगा क्वेश्चन, मतलब पक्का आएगा। दूसरा 7000 रुपये पर 2% की ब्याज पर 1 साल का ब्याज। भैया इन्हें क्यों दे रहे हो भाई, इनके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने तुम्हें, जिससे कि आ गए तो बढ़िया और नहीं आए तो दोबारा देखो वीडियो। क्या दिक्कत आ रही है, सीखने तो भैया है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, एक क्वेश्चन तो आएगा ना जीडी में, सीखने तो पड़ेंगे भाई। 2 साल का CI निकालना सबका। 10,000 रुपये पर 5% से 1 साल का, 5,000 रुपये पर 4% से 2 साल का। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 6,000 रुपये पर 3% से 4 साल का ब्याज, ठीक है ना। 4 साल को ज़्यादा नहीं हो गए, 4 साल निकलेगा ये हिंदी तो 2 कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चनों के अंदर पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये कि 6,000 का 10% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से दिया। वार्षिक रूप से देखा मतलब ये है कि देखो ये वाला जो वैल्यू दिख रही है ना तुम्हें, ये जो दिख रही है 2 एकम 2, 2 एक 3/2 लिखा हुआ है, ठीक है ना वैसे तो। और लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये वाला 1 अलग रखना है और ये वाला 1.5 अलग रखना है। सेम वही तरीका कि 6,000 रुपये पर 1 प्लस के 10/100 की पावर 1 बार 1 और 1 प्लस के 10/100 की पावर इंटू के 2 ये वाले, कौन से वाले, ये वाले 2 बच रहे थे, और माइनस के 6000, 600 घटाने। अब सिंपल तरीके से करते हैं भाई, 0 से 0 खत्म, 10 और कितने होते हैं 11, यानी कि 6,000 इंटू 11/10 इंटू 0 से 0 खत्म, 10 दूनी 20, 20 और 1 21, 21/10, दोनों 0 से दोनों 0 खत्म, कितना बचा 60 इंटू 11 इंटू 21, यानी 60 इंटू 11 इंटू 21, 11 छक्के होते हैं 66, यानी कि 660, 21 देखो 660 ये हो गया, और 0 2 छिंग 12 का 2 हासिल 1, 2 छिंग 12 और 1 13, 0 6 6 2 8 भाई गलत हो गया मुझे लगता है, मल्टीप्लाई करके गलत कर दिया थी मैंने भाई। 0 0 खत्म, 20 और 1 21, 21/10 सही है, सॉरी 11/10 सही है। 6,000 रुपये पर निकालना है, जब बैच नहीं बिल्कुल सही किया, तो मल्टीप्लाई कर दिया क्या, 11 छिक्के 66 उड़ते हैं और 1 छिक्के 6 बिल्कुल 6 12 बिल्कुल सही, तो 0 6 6 2 8 13 680। अरे कहाँ गलती हुई भाई, हाँ भाई ये देखो यहाँ मतलब 20 रह गए थे, मतलब यहाँ 20 नहीं लिखे थे, ठीक है ना। तो यहाँ 20 लिख दिया हमने, तो 2 से काट देते हैं इसे, 2 दिया 6, करीबन 3 बार कटा, 11 का मल्टीपल हमने किया, हाँ भाई देखो अब 11 का मल्टीप्लाई 30 में करना है और इंटू 21 करना है, 11 या 33 इंटू 21, तो 0 3 3 0 3 दूनी 6 3 दूनी 6 0 3 9 6। अब मैं 6,000 घटा दूँ कि 6930 में से 6000 कट गए, 930 बचे। इस बार उस तरीके से निकाला करेंगे, ठीक है ना, दूसरे वाले तरीके से कहा मैंने तुम्हें, उससे जल्दी निकला जाता है। 930 आंसर हो गया, ठीक है ना, समझ में आया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि किसी धनराशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर की दर से 48 रुपये ब्याज कितना होगा। धन दे रखा देखो पहले कि 48 प्लस के 48 पर 8% का दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा 100, तो 48 प्लस के 8 64 का 4 6 हासिल 8 32 6 38, यानी कि मिनिमम हो गया ये 3.84, और 48 में 0.0 लगा के 3.84 जोड़ दें हम,
84 ये रहा, 8 3 11 का 1 51 84, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन दे रखा है, मतलब समझ में आ गया ना भैया। ये है कि हार्ड तो था ही नहीं, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन चलो आगे क्वेश्चन क्या है कि 8% 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सड़क ब्याज के अंतर 67 है। देखो भाई, इसका फॉर्मूला होता है अंतर बराबर पी आर बट्टे 100 का स्क्वायर, ठीक है ना। अंतर कितना दे रखा है 768, पी निकालनी है, और ये कितना दे रखा है 8%, 8/100 की पावर 2, 768 पी 8/100 इंटू 8/100, 8 से काटते हैं, 8 ना 72, कितने बचे 4 बचे, 8 6 48, 8 से ऐसे काट देते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मल्टीप्लाई कर दो, कितनी जीरो 4 12 में 1 2 3 4 5, मतलब 4 जीरो थोड़ी, तो आंसर आया यही दिख रहा 12 में, तो यही आंसर। क्या बात समझ में आई? क्वेश्चन सिंपल था, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की राशि 12,000 रुपये 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 5 वर्ष में दोगुनी हो रही है, तो 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी ये बतानी है, ठीक है ना। तो देखो, वैसे देखी जाए तो 5 चौक 4 बढ़ रही है, इसका मतलब 4 इस पर लगेगी, 2 पर 4 कितना होता है 16, 16 का 12,000 मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 0, 16 दूनी 32 का 2 3 आंसू, 16 एकम 16 16 3 19, धांसू क्वेश्चन, मतलब इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ऐसी कई का क्वेश्चन होंगे जो कहीं से हो जाएगा, करेंगे देखना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वो धनराशि ज्ञात कीजिए जो x वर्षों में x% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज x है। कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर धन कितना है, मतलब क्या धनराशि क्या है, मतलब p निकालनी भैया, दे रखा है x अपन, सॉरी क्या कर रहा है यार, सॉरी मतलब 1 प्लस के x/100 की पावर x - 1, पी कॉमन लेना इसमें से, भाग दो इसमें, पी बराबर क्या हो जाएगा x/1 प्लस के x/100 की पावर x - 1, ऑप्शन नंबर डी। अब वही वाला तरीका, पी में कॉमन निकाल लेंगे, माना कि यहाँ पी है और यहाँ पी है, पी में बाहर निकालेंगे तो यहाँ भी बचेगा, 6,000 बाहर निकालना तो 6,000 यहाँ से बाहर निकाल लिए तो यहाँ एक बचेगा। पिछली बार क्वेश्चन तरह सेम। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा भैया कि कोई धनराशि 8 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, यदि उसी राशि पर 9 वर्ष सरल ब्याज कितनी होगी। कोई धन है, कितना 2916 लिखा हुआ है, तो 2916 जो है 2 वर्ष में कोई राशि, यानी पी माने 1 बाहर निकाल लिया, पी मतलब बाहर निकाल लिया मैंने, तो हो जाएगा 1 प्लस के 8/100 की पावर 2 - 1। अब इसी फॉर्मूले से क्या करेंगे है ना, उसमें लोचा बढ़ जाता है, घटाओ फटाओ दिक्कत आती है, ये डायरेक्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2916 पी। देखो भाई 100 एकम तो 100 108 हो गए, 108 का स्क्वायर। अब देखो 100 का मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर बट्टे 100 का स्क्वायर, ठीक है ना। 100 का स्क्वायर 108 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, सबसे इजी तरीका भाई साहब, एक बार इनको जोड़ दो एक बार घटा दो, तो 100 और 2 108 कितने हो 208, और 100 में से 8 गए तो 100 गए तो 8 बट्टे 100, पता नहीं कितनी जीरो इन पर, 4 जीरो मतलब, ठीक है ना। 8 से इसे काटते हैं, कट रहा है नहीं कट रहा है, देख तो लें। तो 8 3 24 कितने बचे 5 51 हो गए, 8 6 48, भाई तो कट ही नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, सीरियस लेने वाली कोई बात नहीं, सीरियस मतलब, ठीक है ना। इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, अपने मन कर जाओ, वहाँ साढ़े ब्याज तो निकालनी है 9% पर, तो निकालते देखो इस तरीके से, तो 2916 इंटू जितनी भी जीरो लगा दो उस पर बट्टे के, कितना दे रखा है 108 और 200 208, और इंटू के 108 में 100 गए तो 8, इंटू के ऊपर लगेगा ये वाला 3 और ये वाला 9, और नीचे लगेगा इंटू के 100, तो दोनों जीरो से ये पहले तो ये दोनों जीरो खत्म। अब काटो से, 3 से काटते हैं इसे, 3 18 3 18,
3 से काटो, 3 तो का 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 से 11, 2 से काटो, 2 एकम 2, कितने हो गए, 2 चौका 8, 1 बचा, 2 बचे 10, 2 अट्ठे 16, 11 एकम 11, 11 3 बचे, 11 3 33, 2 बचे 48। अरे यार ये फिर नहीं कट रहा है, क्या बात है आज, मतलब क्वेश्चन कुछ ज़्यादा गलत हो रहे हैं मेरे हाथों से भाई। अरे भाई क्या बताऊँ सच में, क्वेश्चन में पहले ही कह रहा भैया कि चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है, टोटल मिश्र धन दे रखा भैया। देखो भाई जल्दबाजी में ना क्वेश्चन गलत हो गया था, इसे मैं दोबारा सॉल्व करता हूँ। पता है ये इतना इजी क्वेश्चन था, सच बताऊँ स्पीड के चक्कर में गलत हो गया सारा, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो समझ सकते हो तुम। 100 एकम 100 और 1 8 कितने हो गए, 108, 108 बट्टे इंटू 108 क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है, बट्टे 100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 2916 इंटू 100 बट्टे 108 इंटू 108। ठीक है, फिर बढ़ते चलो मल्टीप्लाई करके काटते हैं भैया, काटते काटते तो मट्टी खराब कर रखी है हमने। चलो और साढ़े ब्याज निकालनी भैया, इसी पे निकालनी है, तो ज़रा निकाल लें। 3 इंटू 9 बट्टे 100 से एक बार 100 तो ख़त्म हो ही गई। चलो 9 से काटते हैं, तो 9 दूनी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, चलो 12 आया। सेम 9 दूनी 18, 9 एकम 9, सॉरी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 सेकेंड 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब काटते से 2 से 4 से काट दूँ, 4 से 28 बता, 4 दूनी 4 से कट गया, 4 12, 4 से काट देते हैं, 4 6 24, 10 28, 4 सट्टे 28। ठीक है ना, 4 सट्टे 28, 1 बजे 4 2 ही 8, 4 नाम 36, 4 तिया 12, 4 से 25, 3 त्रुका 9, 9 8 72, 9 एकम 9 इंटू 25, सही है ना। और एक और बचा है, कुछ ज़्यादा नहीं बच रहा यार, यही मल्टीप्लाई बहुत हो गया भाई। इसका आंसर आ रहा है 675। ठीक है, मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, ये 3 भी बह जाएंगे भैया। ठीक है आगे बढ़ते हैं, चार्ट रखा था उसने। ये क्वेश्चन देखो सिंपल है, क्वेश्चन कह रहा है कि 19 सालों में धन 4950 हो रहा है, 20 सालों में धन 5049 हो रहा है। जब धन लगातार होता है तो क्वेश्चन सिंपल नहीं है, इसमें से इसे घटाना है कि 5049 में से 4950 घटा दो तो 9 बचे, और 9 और 5 14, 0 मतलब 99 बचे। और जो 99 बचे ना, 99 पहले पहला मिश्र धन ये वाला था कि 4950 इंटू के 100, इस वाली 0 से ये वाली 0 ख़त्म, ये इससे कटा 5 बार, 5 से कटा 10 2 बार, 5 दूनी 2 यानी कि 2%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला सेम क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साल में भैया धन 4840 हो रहा है और 3 साल में भैया 5324 हो रहा है। घटाओ पहले भैया 5324 में से 4840। जब हमने घटाए तो हमने देखा कि 4 8 और 4 12 और 8 और 4 12 यानी 484 बच रहे थे। 484 बट्टे पहला मिश्र धन इंटू के 100। क्या बात समझ में आ रही है? 0 से 0 खत्म हो गई, इससे ये खत्म हो गया, बचा कौन? 10%। आंसर आया हमारा 10%, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि 4 वर्ष में कोई धन दोगुना हो रहा है। 4 वर्ष में कोई धन दोगुना हो रहा है, सॉरी देख लो, मैं बोल कुछ चल रहा हूँ, लिख कुछ चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 4 वर्ष में कोई धन दोगुना हो रहा है और वो कह रहा है कि 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। 8 वर्ष में सॉरी 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना है, ये जो बंदा है ना, इस क्यू में तोड़ना है, मतलब 2 की पावर में तोड़ना है। 3 आ जाता है ना, 3 का मल्टीपल पहले वाले में कर देना है हर बार। 3 चौक 12 12 आंसर। क्या समझो, ये पूरा टाइप है समझ लो, ठीक है ना। कि माना कि कोई धन 16 सालों में 4 गुना हो रहा है तो 18 गुना कितने सालों में हो जाएगा, मतलब ऐसे कुछ कर क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं लेकिन अपन कि 5000 रुपये 6% वार्षिक साढ़े ब्याज पर उधार लेता है और वही बंदा 10% साढ़े ब्याज पर किसी और को उधार दे देता है। 2 वर्ष बाद दोनों को धन लौटाएगा, बताइए।
उसे फायदा कितने का हुआ। क्वेश्चन तो सिंपल है लेकिन हार्ड वाली सिचुएशन नहीं है। देखो कैसे कि 5,000 रुपये पर 6% का ब्याज 2 साल के लिए कितना हो गया, दोनों जीरो दोनों खत्म, 6 दूनी 12 अपन 60, यानी 600 रुपये। ये ब्याज हो गया 600 रुपये। ये क्या है SI, क्योंकि पहला वो सालाना ब्याज कह रहा है, ये देखो साढ़े ब्याज कह रहा है, फिर कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज निकालो उसका। ये हो जाएगा हमारा 5,000 1 प्लस के कितने में दे रखा है 10 पे, 100 2 माइनस के 1। वही तरीका हमारा सेम तरीका तो घंटों से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सीरियस में देने की बात नहीं है। 0 0 खत्म, 10 और 11, यानी 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बट्टे 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 11 का मतलब 11 में 10 जोड़ दें कितने हो गए, 11 में जोड़े हो गए 21, और 11 में जोड़ा 1 बट्टे के 100, दोनों खत्म, 21 पंजे 105 0, यानी कि सॉरी ये हो गया 1,000 ब्याज और ये 600। तो 1,000 ब्याज में से 600 घटाओ, कितने बचे 50 और 450। ऑप्शन है ये रो भैया, थैंक गॉड ऑप्शन तो है, कभी कभी तो ऑप्शन नहीं मिलते। समझ में आया क्वेश्चन, सिंपल था ना, और हर बार वही तरीका भैया, इसके अलावा हम कुछ अलग नहीं घुस रहे हैं इसमें। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त 20% वार्षिक दर से कितने समय में कोई धन इतना हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो मिश्र धन दे रखा है 13,310, धन दे रखा 10,000 रुपये, 1 प्लस के क्या कह रहा है अर्धवार्षिक, इसका आधा और उसका दुगना, टीका मतलब टीका दुगना, 10 एकम 10, 10 और 11, यानी ये हो जाएगा 1331 0 बट्टे 1 कितनी 0 बराबर 11 बट्टे 10 की पावर 2t, ठीक है ना। 0 0 खत्म, ये होता 3, मतलब 11 बट्टे 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 11 बट्टे 10 की पावर 2t। ये हो जाएगा 2t बराबर 3, ये हो जाएगा t बराबर 3 बट्टे 2, इसका मतलब 1 सही 1 बट्टे 2%। ऑप्शन वर्ष है ये रहा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर अगला आगे कह रहा है कि 4 वर्ष में कोई धन 2 वर्ष में साढ़े ब्याज का 80 रुपये है, उसी धनराशि पर उसी समय अवधि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। देखो भैया 80 रुपये पे साढ़े ब्याज 4 × 2/100 हो जाएगी, 0 0 खत्म, 8 चौक 32, सॉरी धन नहीं मतलब ब्याज दे रखी है यार, मैं भी ना कितनी स्पीड से करता हूँ फिर गलत हो जाते हैं भाई, कोई ना। देखो साढ़े ब्याज दे रखी है 80 रुपये, निकालनी है P इंटू 4 × 2/100, 4 दिन होते हैं 8, 8 से 8 कट गया, P बराबर आया 1000, तो P बराबर आ गया 1000, ठीक है ना। अब 1000 हमें लगाना है 4 वर्ष में 2 वर्ष के लिए, मतलब 1000 1 प्लस के 4% बटे 100 की पावर 2 -1। भाई इसके अलावा कोई तरीका घुसेंगे नहीं हम, ठीक है ना, हर बार गलत हो जाता हमारा नहीं तो। हाँ 100 एकम 100 4 कितने हो गए 104। पता ये क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, बस दिक्कत पता क्या है, इसमें कैलकुलेशन होती है ज़्यादा, इस चक्कर में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। और नहीं वैसे तो क्वेश्चन ईजी होते हैं। देखो भाई अब 100 का स्क्वायर, अब 104 में 100 जोड़ दो, एक ऐसी सिंपल इंटरेस्ट है और एक ये भी चैप्टर भाई ना, दोनों ना दिमाग चूस लेते हैं गुणा करते करते। 104 में 4 गए तो 4 बट्टे के 100 × 100, इन दोनों जीरो से 2 जीरो खत्म, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो खत्म, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, काटो, इसे तो मैं डायरेक्ट कर देता, 2 चौक 8 2 दूनी 4 बट्टे 5, 5 40 गया यहाँ तक पूरा। कितने बचे 5 एकम 5, कितने बचे 5 × 30, 21 60। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला भाई 1360 दे रखा है, 13,360, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 ये जो किस्त देनी है, किस्त देनी भैया, किस्त देनी है, किस्त दो भैया पर फटाफट। चक्रवृद्धि ब्याज पर साढ़े ब्याज में सिखा चुका हूँ किस्त देना, अब यहाँ भी देख सीख लो। तो ये हो जाता हमारा देखो x बट्टे ये वाला धन 1 प्लस के 8 24 और 3 8 चौको 30 और 3 35 बट्टे 400 की पावर फर्स्ट, पहले दिन की मतलब पहले वर्ष की, सेम दूसरे वर्ष की
कितनी हो रही है? 13,360 भाई। इस पे को चलाने नहीं वाला। समझो, देखो भाई 400 एकम 400 400 435 कितने हो गए? 435 400 एकम 435 कितने हो गए? 435, यानी ये हो जाएगा। एक तो बाहर निकाल लेंगे हम उसमें से 400 435 का स्क्वायर प्लस 400 435 इक्वल टू दे रखा था 13,360 ठीक है। हमने कॉमन निकाला इसमें से भी 400 और 435, तो यहाँ 400 बचा, यहाँ 435 बचा, यहाँ 1 बचा, बराबर 13,360। 435 से 400 कितने हो गए? 835, यानी कि ये हो गया x इंटू 400 इंटू 835 बट्टे के 435 इंटू 435 बराबर 1360 सॉरी देख रहे हो? तो कितनी बड़ी कैलकुलेशन है भाई। और किस सवाल, और मुझे लगता है शायद जीडी में क्वेश्चन भाई ऐसे आते नहीं है। जीडी में नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। मतलब ये है कि तुम्हारे टाइम के अनुसार वो जब पेपर बनाते हैं तो पेपर इसी तरीके से बनाते हैं कि तुम आराम नॉर्मल तरीके से कर लो, ठीक है ना। जब आप पे क्वेश्चन होंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा, ठीक है ना। चलो को 5 से काटते हैं ऐसे, 5 एकम 5 कितने बचे? 3 13 हो गया, 33 हो गया, सॉरी 5 30 5 से बचे। मुझे लगता है दिमाग गर्म हो गया मेरा। 5 एकम 5 3 बचे, 33 5 30 बिल्कुल। 5 से काटते पटवन 40 5 35, सॉरी हाँ 5 से काटते पनवट 40 और पनवट 40 5 35, 0 से 0 ख़त्म, 8 से काटो से, 8 एकम 8 कितने बचे? 3 33 हो गए, 8 8 से 48 5 बचे थे उसमें। फिर कितने बचे? 48 और 53 5 856। दोबारा 8 एकम 8 से 48 सॉरी 8 से 48, वही तो मैं कह रहा गलत कहाँ हो गया। 6 से ख़त्म ये पूरा। बचा कौन? 87 का वर्ग। देखो भाई 87 का 87 में गुणा करना है, एक्स का इक्वल टू 87 का 87 में वर्क करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का 9 हासिल 4, 56 दूनी 112, 112 और 4 116, 116 का 6 11 हासिल 8 2 64, 4 और 1 5 6 और 1 7, यानी कि 7569 सॉरी 7569, यानी कि ऑप्शन है भैया, ऑप्शन है 7569 है भैया। थैंक गॉड आंसर तो आ गया भैया, नहीं कभी तो इनके आंसर नहीं आते। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर पे चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्ष के लिए कर्ज लेता है, उसका ब्याज कितना होगा? अब तो सिंपल है, देखो शुरुआत वाले फॉर्मूले से हो जाएंगे। 10,000 रुपये 1 प्लस के 10/100 की पावर 4 माइनस 1, 10,000 रुपये 10 एकम 10 10 और 1 कितना होगा? 11 11 की पावर 4 बटे 10 की पावर 4 माइनस 1। यहाँ से फिर सेम 10,000 ये हो जाएगा 11 की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4 बट्टे के 4 जीरो लगा दूँ मैं, जैसे कि 4 और 0 यहाँ 4 0 कैंसिल, बचा कौन? 11 का वर्ग। मतलब एक बार इसे 11 का वर्ग कर लेते हैं, माइनस 10 का वर्ग। क्यों किया? क्योंकि ये इसका माइनस 20 का फॉर्मूला बना लिया मैंने ये, और 11 का वर्ग होता है 121 और उसका वर्ग होता है 100 100 और 121 कितने हो गए बताओ? मतलब 11 का वर्ग होता है 121, 100 का वर्ग 10 का वर्ग होता है 100 100 और 100 कितने हो गए? 221, ठीक है ना। 221 अब 11 में 10 जोड़ लिए तो 21, 221 में भैया हाँ भाई साहब देखो कहने का मतलब ये 11 का वर्ग कितना होता है? 121, तो एक बार जोड़ लो 11 10 कितने हो गए? 10 है, ठीक है। 11 10 हो गए 21 और 11 10 तो 1, यानी कि 221 में गुणा करना है हमें 21 का। तो देखो करता हूँ मैं 221 इंटू 221 इंटू
21। देखो 221 हो गया इंटू 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 4 6 4 यानी 4641। 4641 का ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन दे रखा भैया 2000 रुपये पर 6 महीने का 1 वर्ष का। 6 महीने का दे रखा भैया, तो परसेंट कितनी है, आधी कर दो, 5 हो गई। ऑप्शन 2 हो गई, यानी कि टी हो गया 2 और आर हो गई 5। करते हैं 2000 रुपये कॉमन ले लिया हमने, तो 1 प्लस के 5/100 की पावर 2 माइनस के 1, 5 दूनी 10, 20 और 1 21, यानी ये हो गया 2000 रुपये 21 का वर्ग माइनस 20 का वर्ग बट्टे 20 का वर्ग। ठीक है ना, 21 का वर्ग 28 से, तो 21 और 20 कितने हो गए, 41। 41 इंटू 21 में 20 के तो 1, बहुत बेकार हो गया, 41 सॉरी। ये हो गया 20 का वर्ग होता है कितना, 20 इंटू 20 कर दो सारी, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 2 ढाई 10, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 20, ये हो गया 205। ठीक है ना, 205 रुपये यहाँ से ब्याज निकले गए। अब 2000 रुपये पहले थे, ठीक है ना, तो 2000 रुपये और 205, टोटल धन कितना हो गया 2205। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा भैया सेम आपके पास जीडी की बुक होनी चाहिए, प्लीज़ जीडी की बुक खरीद लें और तभी वीडियो को देखना शुरू करें, नहीं तो आपके लिए वीडियो बेकार है। आगे तुम नए हो जीडी की बुक में जाओ भैया, प्ले स्टोर पहले नंबर से वीडियो देख के लाओ। ठीक है, शुरुआत में मैंने कहा था, बीच में पीछे भी कह रहा हूँ। आगे यही कि चैनल है हमारा मेजर मुकेश कुमार अकेडमी के नाम से, प्लीज़ जाएँ ज्वाइन करें। और भाई चैनल हमारा, वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करके ही जाना भैया, वरना नहीं पसंद आई तो कोई दिक्कत ना, सिर्फ लेने वाली कोई बात नहीं है। थैंक यू।